फैंटास्टिक भाभी जी, ये साथ ना बहुत संतुष्टि वाला रहा है। अपना ख्याल रखना अजय। आपके ख्याल में रह के अपना ख्याल रखना जरा मुश्किल होगा भाभी। आफ्टर ऑल फैंटास्टिक भाभी जी, आपका ख्याल भी तो कितना फैंटास्टिक है। फैंटास्टिक भाभी जी, ये क्या कर रही हो? आपके पति देव अंदर हैं, आ जाएंगे बाहर। हेलो, मैं सुरेश। आपके पति के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वेरी बैड। मैं अपने 50 लाख रुपए लेने आया हूं। सुरेश जी, जो भी मैंने आपको फोन पे बोला था ना, वो एकदम झूठ है। क्या? यानी कि मेरे 50 लाख रुपए गए? उड़ गए? हाँ? और मेरे हाथ से घर भी चला गया। पर ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरे पति के साथ आपने बिजनेस में धोखा किया है ना? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं बहुत शरीफ और भला इंसान हूं। बल्कि आपके पति ने मुझे धोखा दिया है। वो कैसे? अरे पूरे मार्केट से पैसा उठाकर रखा है कंपनी के नाम पर, और मैं आधा कर्जा फिर रहा हूं। फैंटास्टिक भाभी जी, आप दोनों अपना आपस में दुख बांटिए। मैं चलता हूं, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। हाँ, तुम्हारी लखनऊ की ट्रेन आधे घंटे में छूटने वाली है। चलो निकलो, जल्दी निकलो। वैसे कभी हार मत मानना फैंटास्टिक भाभी जी, क्योंकि आप ना बड़ी फैंटास्टिक हो। बहुत याराना लगता है। खैर, ये आपका जाती मामला है। मैं तो अपने 50 लाख रुपए लेने आया हूं। अरे लेकिन मैं आपको 50 लाख रुपए कहाँ से दूंगी? वो सब तो झूठ था, क्योंकि मेरे पति का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। इंश्योरेंस है, वो भी पूरे 1 करोड़ का। मतलब जो मैंने आपको झूठ बोला वो सच है? यस, तभी तो मैं इतना एक्साइटेड होकर आपके घर आया हूं ललिता जी। हाँ? तो हमें 50 लाख रुपए मिलेंगे कैसे? क्योंकि मेरा पति तो जिंदा है। तो फिर कुछ ऐसा करिए ना कि आपका पति मर जाए और वो 50 लाख रुपए हमें मिल जाए। क्या मतलब? समझदार को तो इशारा काफी होता है, और आप तो सिर्फ शक्ल से ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म से समझदार हैं। ये लीजिए, और 50 लाख के बारे में सोचिए ललिता जी। ये राज सिर्फ हमारे अलावा और कोई नहीं जान सकता, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं इंतजार करूंगा। बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ दो मुझे, मेरे हाथ खोल दो, बचाओ, खोलो मुझे।
मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, बता देती हूँ। खोलो, बचाओ मुझे, खोलो। चुप चुप। अरे क्यों इतना छटपटा रही हो? शांत हो जाओ। अरे कैसे नहीं छटपटाएगी यार, शेरनी है शेरनी। मालिक नोचती भी बहुत अच्छा है और काटती भी बहुत अच्छा है। बाय गॉड। मेरे से अच्छा कौन बता सकता है? और वैसे मेरी जान, क्या है ना, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम पैसे की तंगी में आकर आत्महत्या कर लोगी, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। बड़ी मोटी चमड़ी की बनी हो ना तुम, इसलिए ये सब करना पड़ा। हाँ, और तो और अनिल, तूने जो इसके नाम का इंश्योरेंस लिया था, हमने सोचा था कि वो पैसे हमको मिल जाएंगे, लेकिन मरना तो छोड़ो, इसने अपने नाम की लीज भी करवा ली और पैसे का जुगाड़ भी कर लिया। बड़ी मोटी चमड़ी की है ये भाई, हमारे पूरे प्लान का बंटाधार कर दिया इसने। अरे मालिक, ये सब किया धरा वो उस अजय का है। हाँ, और उसी ने ये सब दिमाग दिया है मालिक। बाय गॉड। इसीलिए तो उस चूतिए को सबसे पहले भगाया मैंने। बहुत अच्छा किया भाई, बस बाय गॉड करते रहते हो। अरे बाहर जाओ, कॉरिडोर में लोगों को जमा करो, ताकि यहाँ से जब गोली बाहर चले तो आवाज तो आए लोगों को। यस, और जब भीड़ इकट्ठा होगी तो हम इसे ठोक देंगे, हाँ? और इसके हाथ में बंदूक दे देंगे, तो क्या लगेगा, इसने आत्महत्या कर ली। बाय गॉड। सॉरी डार्लिंग, क्या है ना कि मेरे अमीर बनने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है, इसलिए मैंने और सुरेश ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया, समझे तुम? और वो जो तुम्हारा आशिक है ना, आशिक, वो भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आशिक। मास्टर प्लान। ये कहां से आ गया? अरे क्या कर रहा है? अजय आज भी अपनी फैंटास्टिक भाभी को बचाएगा। खोल उसे, खोल उसे, खोल 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 रहा हूँ। जाके खोल। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। खोल रहा हूँ। अरे खोल रहे। ले, खोल दिया। यू रास्कल, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। अजय, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता चल गया था कि तुम मुसीबत में फंसने वाली हो। वो कैसे? इस सुरेश की वजह से। हाँ? मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। जब मैं जा रहा था तो तूने बोला कि लखनऊ की गाड़ी निकलने वाली है। हाँ, तुम्हारी लखनऊ की ट्रेन आधे घंटे में छूटने वाली है। चलो निकलो जल्दी निकलो। हाँ तो बोला था तो। हाँ तो तुझे कैसे पता कि मैं लखनऊ जाने वाला हूँ? ये बात तो सिर्फ मैंने भाभी जी और अनिल को बताई थी। इससे मुझे पता चल गया था कि अनिल और सुरेश दोनों मिले हुए और इनमें कोई दुश्मनी नहीं। एंड भाभी जी, एक चीज और, अनिल सुरेश को सारी घर की खबरें सुनाता था। अजय, मुझे दो पिस्तौल, मैं इसे जान से मार दूंगी। अरे फैंटास्टिक भाभी जी, इनके खून से अपने हाथों को मत रंगो, इन्हें तो वैसे भी मरना है, तो क्यों ना एक दोस्त को दूसरे दोस्त के हाथ मरवाते हैं। अरे ये ले। मैं कैसे मार सकता हूँ इसे? मेरा दोस्त है ये। अगर तूने इसको नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। मार इसे, ला मार इसे। अरे तू क्या कर रहा है? अरे गन क्यों ले रहा है तू? क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? नहीं, इसके बाद में मत आना तू, प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुमको। तू मुझे गोली मारेगा? क्या कर रहा है तू? अरे ये तो वैसे भी दुनिया की नजर में भागा हुआ है ना। हाँ, तो क्यों ना इसको मार के इसकी लाश कहीं डाल देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तू जेल जाने से भी बच जाएगा। सॉरी यार, बहुत सॉरी, मुझे मारना ही पड़ेगा। इसकी बात में लॉजिक है यार। अरे क्या लॉजिक है यार? घंटे का लॉजिक है, तू मुझे मारेगा? अरे दोस्त हूं मैं तेरा, कमाल कर रहा है तू। देख भाई,
मारना ही पड़ेगा, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे अरे यार। क्यों मारना पड़ेगा? दोस्त को मारने का क्या लॉजिक है ये? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। क्या किया अनिल? अनिल, मेरे दोस्त, ये क्या कर दिया तूने? मुझे अपने दोस्त को ही मार डाला। अरे अरे ये क्या 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 किया तुमने? एक दोस्त के हाथों से ही मरवा दिया? नहीं, अच्छा नहीं किया रे। तूने भाभी जी को धोखा दिया और मैंने तुझे धोखा दिया। अब तुम्हें किए की सजा कानून और पुलिस देगा। मत जाओ अजय। फैंटास्टिक भाभी जी, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वो सुरेश तो वैसे भी मर चुका है और आपके पति अनिल को जेल हो जाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। और वैसे भी पकड़े जाने के डर से वो शुक्ला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब चलाइए इस पीजे को बहुत अच्छे तरीके से और ऐश कीजिए। सब कुछ होगा पर तुम तो नहीं होगे ना। भाभी जी, आज तक कोई औरत ना मेरी कमजोरी नहीं बनी, पर तुम बन गई हो। अगर यहाँ रुक गया ना तो खुद को खो दूंगा, इसलिए मेरा आ जाना जरूरी है भाभी जी। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी मैं? जैसे मैं जीऊंगा, आपके ये गुलाबी ये होठों को याद करके, आपके ये खूबसूरत गले को याद करके, एंड इन दो बड़े बड़े टैलेंट को याद करके, और आपकी इस गहराई को याद करके, इसमें समा के मुझे जन्नत का एहसास होता है। और आपके इस समुद्र से भी गहरे और आम से भी रसीले सुराई को याद करके।